पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में किस राज्य ने बड़े राज्यों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखो, अगर लार्जर स्टेट्स की बात करें तो इसमें जो पहला स्थान हासिल हुआ है ना, ये हुआ है गुजरात को। याद रखेगा, ये बिग स्टेट्स की बात हो रही है। इसमें पहला स्थान गुजरात को, दूसरा स्थान मिला है केरल को, तीसरे स्थान पर रहा है पंजाब। वहीं अगर हम बात करें स्मॉल स्टेट्स की, तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है गोवा को, दूसरे स्थान पर रहा है त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर रहा है मणिपुर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिग स्टेट में, तो पहले स्थान पर कौन है? ये है गुजरात, यानी बी ऑप्शन जो है गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। उत्तराखंड, देखो भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको भी स्टार्ट किया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये गुजरात में बनेगा। तीसरा पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य गुजरात बना। चौथा पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क, याद रखिएगा भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर ओपन हुआ? ये हुआ गुजरात के माही सागर में। पांचवा पॉइंट, गुजरात के अंदर है कच्छ जिला, वहाँ पर है कुनरिया गांव, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन हुआ। छठा पॉइंट, गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी रिसेंटली रामसर स्टेटस दिया गया है। और सातवां पॉइंट, नीमाबेन आचार्य ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो ये 7 पॉइंट ये गुजरात से संबंधित हैं जो आपको याद रखने हैं। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये है गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। अब गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी गांधीनगर। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसके हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एशियाटिक लायंस ये गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये तो थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि नीलमणि फुकुन किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आसाम के हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने वन स्कूल वन IAS स्कीम को स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्टूडेंट किसान योजना नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये केरल से संबंधित नहीं है। देखो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये स्टार्ट की गई थी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। केरल की सरकार ने एक तो वन स्कूल वन IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया, और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसको भी स्टार्ट किया था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार इसने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल सरकार की स्कीम थी। उत्तराखंड की बात करें, अभी हमने कवर किया पहले क्वेश्चन में ही। अब बात आसाम की हुई है, तो आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं।
असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोहित्री योजना स्टार्ट की। अरुणोदय स्कीम को भी स्टार्ट किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछाड़ जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। असम की लोकेशन देखिए आप, यह है असम की लोकेशन। भूटान, बांग्लादेश, दो देशों के साथ असम की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देब्रू शिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और नेशनल पार्क, पाँचों आसाम में है। इसका जो इंपॉर्टेंट डांस है ये है बिहू डांस। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में है, ना कि आसाम के अंदर। ये फैक्ट आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन 11 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप थीम याद रखेगा। 2022 की वर्ल्ड पार्किंसंस डे की थीम क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। ये 2022 की थीम है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन 11 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने शाहीन 3 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किस देश ने किया है? ये किया है पाकिस्तान ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। नीदरलैंड की जो कैपिटल है ये है एम्स्टर्डम। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और इन तीनों देशों की जो करेंसी है ये सेम है। करेंसी क्या है? यूरो। अब बात पाकिस्तान की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है पाकिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी कराची है। आरिफ अलवी ये राष्ट्रपति हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल मिलाकर 5 जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। 2022 में किस तारीख को ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई? तो ये किस तारीख को मनाई गई? ये मनाई गई 11 अप्रैल को। ये आप याद रखेगा। ये सोशल एक्टिविस्ट थे तो ये भी आप याद रखेगा। बी ऑप्शन 11 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जसपाल सिंह इनको गोवा का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया। विश्वास पटेल इनको पीसीआई पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का नया एमडी नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नीरज ठाकुर को अंडमान एंड निकोबार का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बैडमिंटन सही आंसर है। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया कहाँ पर? गुजरात के अंदर। यानी 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ष 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सत्यपाल मलिक को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरीफा जोहरी इनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमर मित्रा इनका नाम भी न्यूज़ में था, इनको ओ हेनरी अवार्ड इससे सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल सही आंसर है। रक्षा सचिव ने किस राज्य के झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग केंद्र का उद्घाटन किया? राजस्थान सही आंसर है। किस देश ने गेफोन 303 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चाइना सही आंसर है। किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। भारत और किस देश के बीच खंजर 2022 नामक सैन्य अभ्यास हुआ? किर्गिस्तान सही आंसर है।
9 अप्रैल 2022 को कौन सा हुआ सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया? तो 57 दिवस मनाया गया। ये कल के क्वेश्चन थे, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? किसको ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।